हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। जितने भी लोग एक बार यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे पहले, जिससे हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। अ वेरी गुड मॉर्निंग विवेक, अ वेरी गुड मॉर्निंग रोहित, शिवा, सोनल। एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग राहुल, कल्पना, क्षितिज, निखिलेश, निखिलेश, सोनल, पारुल, मोना, कल्पेश, गगन, रितेश, संदीप, विमल, नितिन चौरसिया, शिखा, अवधेश, आई एम गुड, अ वेरी गुड मॉर्निंग श्रुति। चलो एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास का टारगेट क्या है। टारगेट हमारा है कि हमें सिर्फ एक यूडब्ल्यू का इंट्रोडक्शन लोग आज स्टार्ट करेंगे, है ना। और उसके बाद हमारा ये ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर ये पूरा सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन भी ज्यादा बोल रहा हूं। हम लोग कोशिश करेंगे 1 वीक में इसको कंक्लूड करने के लिए। आपको कोई भी नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आना है, अपना दिमाग ओपन रखना है, दैट्स इट। आपको और भी कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है कि हम कैसे पढ़ेंगे क्या करने की, कुछ नहीं करना। जितना मैं करा रहा हूं दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, चलो अ वेरी गुड मॉर्निंग सोनल। चलिए आ जाइए सभी लोग यहाँ पे फटाक से, है ना। हम लोग क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जस्ट अ सेकेंड, मैं पेन कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा जो यूडब्ल्यू सब्जेक्ट है ना, अगर हम उसके बारे में बात करें तो यूडब्ल्यू सब्जेक्ट हमारा किसका पार्ट है, तो क्या बोलोगे, इट इज अ पार्ट ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम का पार्ट कैसे, मतलब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पावर सिस्टम सबसे पहले क्या होता है, जनरेशन, हाँ या ना। सबसे पहले हमारे पास होता है जनरेशन, जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, तो ये जनरेशन हो गया। जनरेशन के बाद क्या होता है, जनरेशन के बाद हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं लॉन्गर डिस्टेंस के लिए। तो ट्रांसमिट करने के लिए हमको एक किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक ट्रांसफॉर्मर की, जिसको पहले क्या करेंगे, इसको वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो वोल्टेज हमने जनरेट किया होगा उसको हम लोग स्टेप अप करते हैं, ट्रांसमिट किया। फिर एक हम लोग और ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं जिसका काम होता है स्टेप डाउन करना। ठीक है ना, जिसका काम क्या होता है, जो भी हमने जनरेट किया उसको स्टेप डाउन करना। तो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के थ्रू इसको स्टेप डाउन कर लिया, और उसको बाद हम उसको यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। ये हमारा लोड होता है ना जनरली, है ना। तो हम लोग ये बात करने वाले कि ये वाले सेगमेंट में हमारे पास क्या क्या होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, वो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो यूडब्ल्यू सब्जेक्ट है वो टोटल इसके बारे में कि यहाँ पे हम लोग जो इस ट्रांसफॉर्मर से जो पावर आ रही है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो हम पूरे अगर यहाँ पे यूटिलाइजेशन को देखें, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका यूटिलाइजेशन ही आता है। तो अगर हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन को देखें तो मैक्सिमम जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं पावर को, वो करते हैं इल्यूमिनेशन के फॉर्म में। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि लाइट बल्ब के फॉर्म में, है ना, लाइट के फॉर्म में। हमारी जो भी एनर्जी आती है हमारे घर में, आपने देखा होगा 15 से 20 बल्ब लगे होंगे। ठीक है ना, तो वो क्या है, मतलब एक तरह से इल्यूमिनेशन एनर्जी में यूज होता है। ठीक है, मतलब इल्यूमिनेशन चैप्टर पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, जो आपका इल्यूमिनेशन चैप्टर है वो आपका पूरा का पूरा डेडिकेटेड है किसके लिए, आपके लाइट एनर्जी के बारे में। ठीक है ना, वो आपका पूरा का पूरा लाइट एनर्जी के बारे में डेडिकेटेड है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेल्डिंग। वेल्डिंग मतलब ये एक इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन है, डोमेस्टिक नहीं। देखो ये जो आपका जो इल्यूमिनेशन है वो दोनों होता है, ये आपको दोनों हो सकता है। ठीक है ना, दोनों मतलब क्या, डोमेस्टिक में भी होता है, मतलब घर में भी होता है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ये डोमेस्टिक भी यूज होता है। ठीक है ना, जो यूटिलाइजेशन यूज होगा वो डोमेस्टिक भी होता है और ये आपका इंडस्ट्रियल भी होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपका इंडस्ट्रियल इल्यूमिनेशन। मतलब डोमेस्टिक में क्या है, आप उस सिर्फ सीएफएल लगा के बैठे हो, एलईडी लगा के बैठे हो, लेकिन इंडस्ट्रियल में बहुत सारे लैंप होते हैं। तो हम सारे लैंप के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग, किसी चीज को गर्म करना हुआ तो। अब हीटिंग ऐसी बस नहीं कि खाना पकाने के लिए हीटिंग करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हमको हाथ में ठंड लगी तो हमने गर्म कर लिया तो अब ठंड खत्म हो गई। हीटिंग मतलब इस टाइप की हीटिंग जैसे चिप्स के पैकेट है। ठीक है ना, चिप्स के पैकेट में जो चिप्स है उनमें थोड़ा सा नमी आ गई है, तो हम बिना पैकेट ओपन किए भी उसको गर्म कर दें, उसको फिर से क्रिस्पी बना लें, तो उस टाइप की हीटिंग। कभी कभी होता है ना, कैसे किसी के पैर में दर्द हो रहा है,
तो वो नॉर्मली कपड़ा गर्म करके हाथ में लगाते थे, आप उसको हड्डियों को तो क्या बोलता है, आपको जो बोन्स होती है उनको आराम मिलता है। तो आगे चल के मेडिकल साइंस में भी हीटिंग का बहुत यूज है, कि मतलब हमको कुछ भी, मतलब ऐसा हमको हीट करना है कि हमारा जो स्किन है वो गर्म ना हो, जो हमारी बोन है वो गर्म हो जाए। ठीक है ना, हीटिंग के बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ट्रैक्शन मतलब ये जो टॉपिक है ना ट्रैक्शन, ये आपका रेलवे से रिलेटेड है ना। ट्रैक्शन मतलब कि जो रेलवे में हमने यूज किया, पहले तो जो रेलवे यूज होते थे वो कोल और डीजल बेस पे होते थे, लेकिन आज तो पूरा इलेक्ट्रिकल बेस पे हो गया है। तो उस ट्रैक्शन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि जो रेलवे हुआ है ना आज की डेट में इंडस्ट्रियल तो हो चुका, मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी तो हो चुका वहां पे, लेकिन पहले कैसे कैसे डेवलप हुआ है। पहले तो सिर्फ बोंगी में लाइट आई, बोंगी से फिर इंजन में लाइट गई, है ना। फिर इंजन के बाद फिर अपन ने क्या किया, पूरा थ्री फेस इंडक्शन मोटर पे ला दिया। पहले डीसी सीरीज मोटर होती थी, अब थ्री फेस इंडक्शन मोटर लगा दिया। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक लास्ट चैप्टर जो बहुत ही फेमस टॉपिक है आजकल के एग्जाम्स का, वो है बैटरी। तो वो भी मैं इस टॉपिक में कराऊंगा। हालांकि किसी भी एग्जाम में देखोगे तो बैटरी इसका पार्ट नहीं है, बैटरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूडब्ल्यू, बट तब भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि करना तो अपन को है ही, तो अपन इसको अच्छे से कर ही लेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखो, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इल्यूमिनेशन, तो इल्यूमिनेशन क्या होता है एक्चुअली में, इट इज स्टडी ऑफ लाइट। अगर बात करूं लाइट सोर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, तो क्या बोलोगे, दो टाइप के पास हमारे पास लाइट के सोर्स हैं। एक नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स मतलब कि, मतलब ऐसे कि आपका एग्जांपल समझ लो, नेचुरल सोर्स कौन से होते हैं, सन और मून, ये दोनों ही आपके कौन हो गए, नेचुरल सोर्स हो गए। अगर हम बात करें सन और मून, ये दोनों ही आपके क्या हो गए, नेचुरल सोर्स हो गए। ठीक है ना, नेचुरली जो लाइट प्रोवाइड करे वो आपके नेचुरल हो गए, सन एंड मून। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे किसकी, आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल में भी हमारे पास दो टाइप के बन जाते हैं। कौन कौन से बन जाते हैं कि बता से, मान लो मैं क्या करूं, एक पेपर को ले लूं, पेपर को बर्न कर दूं। पेपर को अगर मैं बर्न करता हूं तो उससे मुझे लाइट मिल जाएगी, तो उसको मैं बोलता हूं आपका नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स। मेरे पास यहाँ पे दो बन सकते हैं, एक हो सकता है कौन सा, इलेक्ट्रिकल सोर्स, और एक बन सकता है नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स। एक होता है पास इलेक्ट्रिकल सोर्स, आर्टिफिशियल मतलब जो हम खुद से निकालते हैं लाइट, ठीक है ना, खुद से प्रोड्यूस करेंगे। एक हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल सोर्स, एक होता है आपका नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स। नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स, नॉन इलेक्ट्रिक से मान लो कोल को बर्न कर लिया, पेपर बर्न कर लिया, तो वो हो गया आपका नॉन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल मतलब जहां पे आप बल्ब वगैरह का यूज करोगे, वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सोर्स। और सन एंड मून आपके हो जाएंगे नेचुरल। इनमें डिफरेंस देखा जाए तो सन और मून में नेचुरल तो है, मतलब ये क्या है आपका, इन्फिनाइट एनर्जी, मतलब इनके पास इन्फिनाइट सोर्स है ना, ये इन्फिनाइट सोर्स हमारे पास क्या बोलते हैं हम इनको, इनमें अपने पास क्या होती है, कितनी एनर्जी होती है, इन्फिनाइट एनर्जी। इनके अंदर क्या होती है, इन्फिनाइट एनर्जी। बट प्रॉब्लम क्या है, बट द प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ये कि ये ऑल टाइम अवेलेबल नहीं है। जैसे कि दिन में अगर देखा जाए तो 8 घंटे, मतलब जो 10 घंटे हैं वो अवेलेबल होगा, बाकी टाइम अवेलेबल नहीं होगा। तो क्या बोलोगे, नॉट अवेलेबल फॉर ऑल टाइम, ये आपका हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं होता है, नॉट अवेलेबल फॉर ऑल टाइम, ये आपका हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं होता है। इवन हम ये भी बोल सकते हैं ये कंट्रोलेबल भी नहीं है, मतलब आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। मतलब अगर मान लो दोपहर में खाना पीना खाने के बाद आपका सोने का मन है और आप चाहो कि 5 मिनट लाइट गोल हो जाए, मतलब सनलाइट बंद हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। मतलब ये आपका कंट्रोलेबल भी नहीं है, नॉट कंट्रोलेबल। इवन हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, पॉल्यूशन कुछ करते हैं क्या, ये कुछ भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते, मतलब पॉल्यूशन फ्री है। ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते हैं, है ना। जो हमारे नेचुरल सोर्स है दैट आर पोल्यूशन फ्री, हम क्या बोलेंगे, ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते, दैट मीन्स दे आर पोल्यूशन फ्री। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स, तो इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया थे, मान लो आपको कोल को बर्न कर लिया, पेपर को बर्न कर लिया, है ना, ठीक है, जो कैरोसिन ऑयल आता था उसको आपने कर लिया, ठीक है, उसको बर्न कर लिया आपने, तो उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स। लेकिन ये क्या है आपका, जो नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स होते हैं वो आपको पोल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है ना, ये आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, पहली चीज तो ये।
कि इनके अंदर इन्फिनाइट एनर्जी नहीं है, नॉट इन्फिनाइट एनर्जी। क्या बोलोगे? नॉट अ इन्फिनाइट एनर्जी। अगर आप चाहो तो मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा, और थोड़ा छोटा भी हो जाता हूँ, क्या करना मुझे बड़ा रहेगा, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये आपका नॉट इन्फिनाइट एनर्जी, इनके अंदर इन्फिनाइट एनर्जी नहीं होती है। समझ में आई बात? पहली ये बात, इनके अंदर इन्फिनाइट एनर्जी नहीं होगी। दूसरी बात ये कि ये हमेशा ऑल टाइम अवेलेबल भी नहीं होंगे। जैसे आपने देखा होगा ना कि कोल तो खत्म होने के टाइम पे आ गए, है ना, तो क्या ये हमेशा के लिए हमारे पास अवेलेबल रहने वाला है? क्या नहीं, नॉट अवेलेबल फॉर ऑल टाइम, दिस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल फॉर ऑल टाइम, ठीक है। ये आपका कंट्रोलेबल है, हाँ ये कंट्रोलेबल है। हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा कंट्रोलेबल है, कि भाई अगर हमारे पास एक कोल से जो लाइट आ रही है, हम चाहते उसको कंट्रोल कर पाए तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कंट्रोलेबल है। इवन हम ये भी बोलना चाहें अगर कि, ठीक है, कोई पॉइंट मिस हुआ क्या? पॉल्यूशन के बारे में है, तो पॉल्यूशन क्या होगा? ये पॉल्यूट करेंगे, है ना, तो ये आपका क्या होगा? पॉल्यूट करेंगे इन्वायरमेंट, दे विल पॉल्यूट, इन्वायरमेंट को खराब करेंगे, पॉल्यूट करेंगे। तो क्या बोलोगे? ये आपका पॉल्यूट करेंगे, लिख लो पॉल्यूट। कोल वगैरह को बर्न करते हो ना तो पॉल्यूशन होता है भाई, ये आपके इन्वायरमेंट को यहाँ पे पॉल्यूट भी करते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सोर्स के बारे में, कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल सोर्स हैं उनके बारे में क्या बात करें। पहला बात आता है एनर्जी का। तो क्या हमारे पास इन्फिनाइट एनर्जी हो सकती है कि नहीं हो सकती? पहली बात ये समझना है कि जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो वो हम चाहे तो हम नेचुरल, मतलब जो सन की जो एनर्जी है, बाय यूजिंग सोलर पैनल, हम सोलर पैनल का यूज करके हम नेचुरल लाइट को, मतलब जो नेचुरल हमारे पास लाइट एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब वो नेचुरल लाइट हमारे पास इन्फिनाइट मात्रा में है तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इन्फिनाइट मात्रा में पा सकते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोल के थ्रू बर्न किया, मतलब हमने कोल से, थर्मल पावर प्लांट है, कोल को बर्न किया, उससे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली, तो क्या वो इनफाइनाइट फॉर्म में अवेलेबल होगा क्या? तो क्या बोलोगे? नहीं होगा। तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सोर्स डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आई है। अगर वो नेचुरल सोर्स मतलब सोलर पावर प्लांट से आई है तब तो इन्फिनाइट एनर्जी हो सकती है हमारे पास, लेकिन अगर वो कोल से है तो इन्फिनाइट एनर्जी नहीं होगी। तो हम इसमें देते हैं इन्फिनाइट मे और मे नॉट, ये देता हूं यहाँ पे मैं, मे एंड मे नॉट, मे एंड मे नॉट इन्फिनाइट। यहां पे दो आपके डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है भाई? ये डिपेंड करता है कि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस फॉर्म से आई है। दूसरी बात कि ये आपका हमेशा के लिए अवेलेबल है क्या? यस इट इज अवेलेबल फॉर ऑल टाइम। ऑल टाइम मतलब कि अगर मुझे रात में 2 बजे भी लाइट चालू करना तो मिल सकती है मुझे लाइट, है ना। तो क्या बोलता हूं मैं? अवेलेबल फॉर ऑल टाइम, ठीक है ना, अवेलेबल फॉर ऑल टाइम। ये कंट्रोलेबल है क्या? बिल्कुल कंट्रोलेबल है, ठीक है ना। मैं इस लाइट को आज के डेट में जो मेरे पास यहाँ पे लाइट है, मैं यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, देख रहे हैं ना आप लोग, आप लोग को लाइट दिख रहा होगा कि मैं लाइट कर यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं लाइट कम ज्यादा भी कर सकता हूँ, लाइट कम हो गई है, बटन है यहाँ पे, इसको प्रेस करते जाओ तो मस्त लाइट कम होती जा रही है, बटन प्रेस करते तो मस्त लाइट तेज होती जा रही है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ये आपका अवेलेबल भी है ऑल टाइम के लिए, और इवन ये कंट्रोलेबल भी है ना। आप इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोलेबल है, इट इज कंट्रोलेबल। अगर बात करें पोल्यूशन के बारे में तो क्या बोलोगे? ये आपकी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर भी सकता है और पोल्यूट नहीं भी करता है। कैसे? देखो, वो डिपेंड करता है कि किसके थ्रू आया है। अगर वो कोल के थ्रू आया तो इनडायरेक्टली पोल्यूट कर रहा है, लेकिन एक बल्ब को देखो तो वो क्या पोल्यूट कर रहा है यार, है ना, वो बल्ब पोल्यूट नहीं कर रहा। हाँ ऐसा बोल सकते हो कि जैसे यूवी रेडिएशन आया तो उस तरह से पोल्यूट कर सकता है ना। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे कि कुछ जो लैंप है जो यूवी रेडिएशन से पोल्यूट कर सकते हैं। तो आप ऐसा लिख लीजिए यहाँ पे, सम लैम्प प्रोड्यूस, सम लैम्प पोल्यूट। कुछ लैंप होते हैं हमारे पास जो पोल्यूट कर देते हैं, कि CFL हो गया ना,
आज की डेट में आपको CFL कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो लोग यूज भी कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट पुश कर रही है, बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखा रही है कि आप एलईडी ले लो, क्योंकि CFL इज अ बिगेस्ट रीजन फॉर स्किन कैंसर। लोगों को जो स्किन कैंसर हो रहा है आज की डेट में, हर किसी को देखो तो स्किन कैंसर से पीड़ित है ना। तो वो उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है आपका, CFL। तो ये आपके जो लैंप होते हैं ना, कुछ लैंप होते हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं बाय यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन के थ्रू ही आपने हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो ये एक चीज हमको समझना है कि भाई हमारे स्किन को, हमारी आईज आज की डेट में बहुत खराब हो रही है, मेरी खुद आंख खराब हो गई है, तो उसके पीछे का भी रीजन कहीं ना कहीं यूवी रेडिएशन होगा, है ना। आजकल जो लैपटॉप भी आते हैं, दो आते हैं, एक एलईडी स्क्रीन आता है, एक नॉर्मल आता है। तो जो एलईडी स्क्रीन है वो थोड़ा बेटर माना जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचा करो कि सब एक सेम चीज होती है, सब चीजें सेम नहीं होती है, ठीक है। चलो आ जाओ फिर से मैदान में। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट हमारी किस टाइप की एनर्जी है? लाइट इज अ रेडियंट एनर्जी। रेडियंट मतलब क्या होता है? देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है ना। अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पे कि सर एनर्जी कैसे बोल रहे हो, तो आप समझो कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसकी यूनिट क्या होगी? उसकी यूनिट होती है वॉट आवर। क्या होती है? वॉट आवर। KW जिसको हम बोलते हैं, किलो को अगर हटा दें, हम एक्सटेंशन को हटा दें, तो क्या होती है? वॉट आवर होती है। तो अगर हम लाइट एनर्जी की बात करें, तो लाइट भी एक एनर्जी है। इसकी यूनिट में भी क्या होना चाहिए हमारे पास? सेम ऐसे ही होना चाहिए, सेम यही फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक लाइट हमारे एनर्जी है। इसमें हमारे पास क्या आना चाहिए? आवर आना चाहिए। तो लाइट की जो यूनिट होती है उसकी ल्यूमेन आवर होती है। क्या होती है आपकी? ल्यूमेन आवर। क्यों होती है ल्यूमेन आवर? क्योंकि जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? वॉट आवर होता है, वैसे लाइट हमारा क्या होगा? ल्यूमेन आवर होगा। मतलब इससे हम बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं यार, यहाँ पे भी आवर आया, यहाँ पे भी आवर आया। याद रखना, एनर्जी में हमेशा आवर आएगा, मतलब टाइम जरूर इंक्लूड होगा। तो हम क्या बोलते हैं? लाइट भी एक हमारे पास किस टाइप की एनर्जी है? रेडियंट एनर्जी है। अब रेडियंट क्या है? रेडियंट को समझने के लिए हमको थोड़ा समझना पड़ेगा किसके बारे में? हीट ट्रांसफर मोड। मतलब हम हीट को कैसे ट्रांसमिट करते हैं, कैसे? जैसे मान लो हमारे पास होता है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या होता है कि जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, जैसे कि दो बॉडी हमारे पास है, दोनों आपस में कांटेक्ट में है और दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है। तो जो हीट है मेरी, अगर उनको मैं फिजिकल कांटेक्ट बना दूं, उनको फिजिकली जोड़ दूं, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हमारी हीट ट्रांसफर होती है। इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन मोड। ये हमारा क्या होता है? हीट का कौन सा मोड है ये? दिस इज द हीट का कौन सा मोड कहला जाएगा हमारा? ये कंडक्शन मोड कहला जाएगा। समझ में आया? तो हमारे पास हीट ट्रांसफर में के कितने मोड होते हैं? तीन मोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन में आया क्या होगा? दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होंगी, तो हीट हमारी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करेगी। यहाँ पे डायरेक्शन भी देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या बोलते हैं? जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक पतीला रखा हुआ है, पानी गर्म करके, तो आप देख सकते हो पहले आपने जब इसको चालू करोगे तो सबसे पहले क्या होगा? जो नीचे वाली जो सरफेस है वो गर्म होगी, और जब नीचे वाली सरफेस गर्म हो जाएगी तो वो क्या करेगी? सरफेस वो गर्म कर देगी किसको? ऊपर वाली सरफेस को। मतलब जो भी हमने नीचे गर्म किया वो हमारी ऊपर वाली सरफेस को गर्म करेगा। मतलब एक कन्वेक्शन करंट के फॉर्म में गर्म करेगा। जैसे यहाँ पे गर्म हो गया मान लो, ये क्या करेगा? ऊपर वाली सरफेस को गर्म करेगा। मतलब इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। एक लेयर टू लेयर हमारे पास पानी गर्म होता है। कभी अगर आपने देखा भी होगा ना, कि जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे हम लोग गर्मी टाइम, ठंडी के टाइम में पानी गर्म करके नहाते हैं। तो जैसे हम लोग रॉड डाल के नहाते हैं, रॉड डाल दिया हमने, पानी गर्म कर रहे हैं। ये मेरे साथ पुरानी भी बात है ये, कि रॉड डाल के पानी गर्म करके नहा रहे हैं। तो रॉड डाला, तो जहां पर रॉड है वहां पर पानी ज्यादा गर्म हो गया, है ना, और पूरे सरफेस पूरा पानी अच्छे से गर्म नहीं हुआ, है ना। तो हम लोग देखते हैं टेम्परेचर, देखते हैं भाई ज्यादा गर्म नहीं है, लेकिन नहाने लेके गए, देखते बहुत ज्यादा गर्म हो गया फिर वहां पे, क्योंकि वो पूरा मिक्स हो गया। जैसे आप लेके गए तो वो मूव किया पानी, तो पूरे जो कन्वेक्शन जगह आपस में मिक्स हो गई, तो पूरा पानी बराबर गर्म हो गया। लेकिन जब वो पूरा स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, तो ऐसा होता है कि जहां पे आपका बॉडी है, जहां से आप गर्म कर रहे हो, वहां पे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होगा और बाकी जगह पे थोड़ा टेम्परेचर कम होगा। मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं, इस मोड को हम बोलते हैं कन्वेक्शन।
आई होप आपको समझ में आ गया। इस मोड को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन मोड बोलते हैं। मतलब कन्वेक्शन मोड जनरली कहाँ पे होता है आपका, कन्वेक्शन मोड आपका जनरली देखने को मिलता है लिक्विड्स में। गैस में भी होता है, ऐसा नहीं बोल सकते हम, है ना, गैस में भी होता है। कुछ सरफेस टू सरफेस अगर हमारे पास गर्म हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। अब अगर हम बात करते हैं रेडिएशन, तो रेडिएशन क्या होता है, हमारे पास सन है, हमारे पास अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है। मीडियम हो या ना हो, मतलब बीच में अभी तो एयर हमको लगता है, लेकिन बीच में तो स्पेस भी है ना। तो अगर वहां से भी हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है ना, बिना किसी मीडियम के, देखो इसमें भी मीडियम था, इसमें भी मीडियम था, लेकिन यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। जब किसी भी बिना मीडियम के भी, मतलब बिना मीडियम के बाद भी अगर हमारे पास यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो पा रही है, उसको हम बोलते हैं आपका रेडिएशन। रेडिएशन में जो मतलब होता है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रही है सन से अर्थ तक, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह से हो रही है, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। तो समझना, जो रेडिएशन वर्ड आया, जो रेडियंट आया, वो यही से है। मतलब लाइट में हमारे पास जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी कहां से आएगी, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन, तो क्या बोलोगे, रेडिएशन के थ्रू। मतलब लाइट में जो एनर्जी है वो कहां से आई है, रेडियंट वाली एनर्जी है, रेडियंट जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू जो आई हुई है। यहां पे मैंने आपको तीनों के बारे में बताया हुआ है कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, कंडक्शन क्या है, कंडक्शन मोड ऑफ हीट रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस। ठीक है ना, जो दो ऑब्जेक्ट है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट से जो हीट ट्रांसफर होगी उसको हम बोलते हैं कंडक्शन मोड ऑफ हीट। और हम जनरली ये देखते हैं कि हमारी जो हीट है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ, कूलर बॉडी की तरफ हमारे पास करती मूव करती है। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, अनलाइक कंडक्शन where heat is transferred through direct contact, convection involve transfer of heat through the bulk of movement of fluid। ठीक है, तो मैंने आपको बताया वो सेम चीज हो गई। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन मोड ऑफ हीट रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे बताया ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होगा। अनलाइक मतलब कि कंडक्शन और कन्वेक्शन की तरह नहीं, है ना, ये उससे अलग है। विच रिक्वायर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, मतलब कि कंडक्शन कन्वेक्शन में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रिक्वायरमेंट था, रेडिएशन में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन रिक्वायरमेंट नहीं है। रेडिएशन कैन अकर इवन इन द अब्सेंस ऑफ मीडियम और फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट। मतलब रेडिएशन दो एलिमेंट के बीच के अब्सेंस अगर उसमें मीडियम में, तब भी वहां पे रेडिएशन अकर हो सकता है। तो आई होप आपको तीनों मोड समझ में आ गए होंगे कि तीनों चीजें क्या होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करते हैं लाइट के बारे में। तो क्या बोला मैंने, लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी विच प्रोवाइड विजुअल सेंसेशन अपॉन ह्यूमन आइज। मतलब लाइट में एक रेडिएंट एनर्जी होती है जो कि हमारी आंखों को विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, हमारी आंखों को जो चीज, मतलब आप ऐसा समझ लो कि मैं यहाँ पे सामने बैठा हूं, है ना, मैं अगर सुन पा रहा हूं तो क्यों सुन पा रहा हूं, क्योंकि उसको मेरी ईयर सेंस कर रहे हैं। मैं कोई चीज देख पा रहा हूं, क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि उसको मेरी आंखें सेंस कर रही है। मतलब लाइट, लाइट एक ऐसी चीज है, एक लाइट इज द रेडिएंट एनर्जी जिसको मेरी ह्यूमन आइज सेंस कर पा रही, उसको मैं लाइट बोलूंगा। हीट में भी क्या होती है, जो हीट होती है ना, जो गर्मी होती है उसमें भी एनर्जी होती है, लेकिन उसको मेरी आंखें सेंस नहीं कर पाती, तो उसको मैं लाइट बोलता हूँ। उसको मैं हीट बोलूंगा, उसको मैं लाइट बोलता हूँ। तो लाइट और हीट में डिफरेंस समझो। जिसको मेरी आंखें सेंस कर पाए और वो रेडिएंट एनर्जी हो, वही चीज हमारी क्या होती है, लाइट होती है। अगर कोई पूछे लेजर लाइट, है ना, या फिर हम बोले आपका यूवी रेडिएशन, वो भी आपका रेडिएंट एनर्जी है, लेकिन क्या उसको मेरी आंखें सेंस कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, तो वो लाइट नहीं है। अगर मैं कॉस्मिक रेज बोलूं, जो सन से निकलती कॉस्मिक रेज, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो वो भी एक रेडिएंट एनर्जी है, बट उसको मेरी आंखें सेंस नहीं कर पाती, उसको मैं लाइट नहीं बोलूंगा। ठीक है ना, तो लाइट क्या है, वो एक रेडिएंट एनर्जी होनी चाहिए और साथ ही साथ उसको मेरी आंखें सेंस कर पाए, उसको मैं लाइट बोलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, good light in human life plays an important role because it has direct impact on eyes and nervous system। मतलब जो अच्छी लाइट है ना,
वो हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैं चश्मा पहन के बैठा हूं, मतलब कभी ना कभी मैंने अपनी आंखों को अलाउ किया होगा खराब लाइट के लिए। और साथ ही साथ मेरे नर्वस सिस्टम पे भी इसका खास इफेक्ट पड़ता है ना। लाइट का भी नर्वस सिस्टम पे खास इफेक्ट पड़ता है, मतलब जहां पे आप पढ़ाई करते हो वहां की लाइट प्रॉपर होगी तो आपका दिमाग सही काम करेगा, ठीक है ना। तो याद रखना गुड लाइट और बैड लाइट का यहाँ पे एक पॉइंट हमने डाल कर रखा है, गुड लाइट हम किसको बोलते हैं। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, बैड लाइट है ना, तो बैड लाइट है तो उसका हमारा इफेक्ट आएगा आईज और नर्वस सिस्टम पे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ बैड लाइट में, एग्जांपल लेता हूँ, बैड लाइट मतलब उसकी जो वेवलेंथ है या फिर उसका जो कलर है, तो मैं यहाँ पे मानता हूँ बैड लाइट किसको, रेड कलर। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि आपकी आंखें, आप अपनी आंखें बंद भी करते हो और रेड लाइट आ रही है, तो रेड जो रेड लाइट है ना वो ये नहीं देखती कि आपकी आंखें बंद है, तब भी वो आपकी आंखों क्रॉस करके पहुंच जाएगा। तो इस वजह से मैं इसको खराब कलर बोलता हूँ, खराब लाइट बोलता हूँ। मतलब आप देख सकते हो ना, मैंने बताया भी टॉर्च है, रेड लाइट है तो रोने लग गए यहाँ पे देखो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि रेड लाइट हमारे लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से, आगे चल के हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग आगे चल के ये डिस्कस करेंगे कि जो रेड लाइट होती है हमारी, दैट इज अ बैड लाइट, वो हमारी अच्छी लाइट में काउंट नहीं होती है, ठीक है ना। तो हम लोग जितने भी लैंप बनाएंगे ना उसमें हम लोग रेड लाइट कहीं पे भी नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गुड लाइट क्या होती है, गुड लाइट हमारी होती है जो हमारे आंखों के लिए अच्छी रहे, वो हमारी होती है येलो एंड ग्रीन कलर। ज्यादातर जो बल्ब हम लोग बनाते हैं उसकी जो लाइट होती है वो क्या होती है, येलो होती है ना। ग्रीन तो आजकल नहीं बनाते, लेकिन ग्रीन कलर के लिए भी हमारा अच्छा होता है। इवन आप ये समझिए ना कि आप लोग जब गार्डन जाते हो तो क्यों जाते हो, ऐसा नहीं कि गार्डन में आपको पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, ग्रीनरी आंखों को अच्छी लगती है। हमारे ब्रेन, जब कभी आप टेंशन में रहोगे तो मतलब नर्वस सिस्टम प्रॉपर नहीं काम कर रहा है ना, नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, आप गार्डन चले जाओ टहलने के लिए, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइट जो आ रही है ना वो आपको बहुत प्रॉपर आ रही है। कौन सी आ रही है? ग्रीन कलर, प्रॉपर ग्रीन कलर आपकी आंखों तक लाइट आ रही है। तो उससे क्या होगा कि मतलब आपके आंखों के लिए, आपके नर्वस सिस्टम पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए बोलता हूँ कि गार्डन वगैरह आपको जाना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। समझ में आया? तो ये बैड लाइट और गुड लाइट के बारे में बताया कि जो हमारे आंखों को अच्छा लगे, आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे आंखों को अच्छा लगे वो हमारी होती है गुड लाइट। गुड लाइट येलो एंड ग्रीन कलर, येलो लाइट गई तो खुश है ये, ग्रीन लाइट तब भी खुश है, लेकिन अगर रेड लाइट चली गई तो रोने लग गया। तो यहां से एक आइडिया लगा लेना कि येलो ग्रीन कलर हमारे लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइट साबित होती है और रेड कलर हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब लाइट होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक होता है हमारे पास रेड हॉट स्टेट एंड व्हाइट हॉट स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास एक बल्ब है ना, मेरे पास एक बल्ब है, इसको मैं जस्ट अभी खरीद के लेके आया, ठीक है। ऐसा मान लो, एज्यूम करने में क्या ही जाता है, मैंने एज्यूम कर लिया कि मैं एक यहाँ पे बल्ब खरीद के लेके आया, नया रखा डब्बे के अंदर ही। इसकी कुछ रेटिंग्स होगी, इसकी कुछ ना कुछ रेटिंग्स होगी। मान लिया मैंने इसकी जो रेटिंग है, यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी जो रेटिंग है बल्ब की, वो लिखा गया यहाँ पे कितना, 300 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 300 वोल्ट, इसका हमने रेटिंग दे दिया। हालांकि 220 वोल्ट होगा, बट मुझे समझाना है तो मैंने ले लिया भाई। एज्यूम करने में किसने किसको रोका है? किसी ने भी मेरे को तो नहीं रोका भाई। तो मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास जो यहाँ पे रेटिंग है बल्ब की वो 300 वोल्ट है। अब मैंने क्या किया, इस बल्ब को लाइट दिया, और लाइट देने के बाद मैंने कितना लाइट दिया, कितना वोल्टेज दिया मैंने इसको, इसको मैंने वोल्टेज दे दिया मान लो कितना, 50 वोल्ट। जब वोल्टेज कम है तो इससे करंट भी कम गया होगा, और जब करंट कम गया होगा उसके अंदर हीट कम हुई होगी, तो मतलब इससे हमारे बल्ब में जो लाइट मिलेगी, है ना, मतलब हम इस बल्ब को कैसा वोल्टेज दे रहे हैं, लो वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये इनिशियली जो इसके अंदर जो फिलामेंट है, इसके अंदर यहाँ पे ये जो फिलामेंट आप देख पा रहे होगे ना, ये जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है, ये आपका धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट होगा। जब गर्म होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, एक टाइम पे ये रेड लाइट देता है ना, मतलब किस टाइप की लाइट एमिट करेगा, ये रेड लाइट एमिट करेगा। इसी को बोलते हैं हम रेड हॉट स्टेट। किसी भी बॉडी से अगर हमको रेड लाइट देखने को मिल जाए, है ना, स्टार्टिंग में जैसे आपने गर्म करना स्टार्ट किया, गर्म करने से ही उसमें कौन सी लाइट आ रही है आपके पास, रेड लाइट देखने को मिले, इसको बोलते हैं रेड हॉट स्टेट। फिर थोड़ा सा वोल्टेज हम और बढ़ाते हैं, मतलब 50 वोल्ट, जितना 300 वोल्ट था, 50 वोल्ट से हम इसको बढ़ा दिए कितना, मान लो 200 वोल्ट तक बढ़ा दिया। क्या मैंने अभी भी इसको पूरा रेटेड वोल्टेज दिया? क्या नहीं दिया। तो मैं अब इसको कैसा वोल्टेज दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट वोल्टेज दिया मैंने यहाँ पे कितना, 200 वोल्ट।
अभी भी ये रेटेड वोल्टेज पे नहीं है, मतलब कहते हैं मीडियम वोल्टेज पे है। तो अभी इससे कौन सी लाइट आएगी हमारे पास, तो इससे हमको जो लाइट देखने को मिलेगी वो हमको देखने को मिलती है कहीं ना कहीं येलो लाइट। कैसे देखने को मिलती है हमको यहाँ पे, येलो कलर की लाइट। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा जो फिलामेंट था, अगर बात करूं यहाँ पे जो फिलामेंट था, यहाँ पे बल्ब तो नया आया था, तो इस बल्ब का जो टेम्परेचर था 0 डिग्री था, मतलब रूम टेम्परेचर 28 डिग्री मान लो। ठीक है, कितने डिग्री टेम्परेचर था इसका, रूम टेम्परेचर पे था ये। लेकिन जब आपने इसको गर्म किया तो टेम्परेचर धीरे बढ़ता गया, कितना गया, ऑलमोस्ट मान लो आपका टेम्परेचर यहाँ पे फिलामेंट का वो चला गया आपका कितना डिग्री, ऑलमोस्ट मान लो 1200 डिग्री। टेम्परेचर कितना पहुंच गया, ऑलमोस्ट आपका 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। उस टाइम पे लाइट एमिट करना स्टार्ट करे, कितना लाइट एमिट करेगा ये, ऑलमोस्ट ये आपका लाइट एमिट करेगा अराउंड, बहुत ही रेड लाइट एमिट करेगा। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे लाइट देगा ना बहुत कम देगा, यहाँ से जो लाइट निकलेगी बहुत कम निकलेगी। फिर आपने इसको 200 वोल्ट तक दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, अराउंड कितना टेम्परेचर हो गया आपके पास, मान लो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थोड़ा सा और लाइट देगा, ये थोड़ा सा लाइट और देगा। ठीक है, ये आपका लाइट थोड़ा और देगा। फिर आप क्या करोगे, पूरा रेटेड वोल्टेज अगर आपने इसको दे दिया, अगर आपने इसको पूरा का पूरा रेटेड वोल्टेज दे दिया, तब जाके ये आपको कैसी लाइट देगा, ये व्हाइट लाइट एमिट करेगा। तब जाकर आपको ये कैसी लाइट देगा, व्हाइट लाइट देगा। इससे आके मिलेगी आपको व्हाइट लाइट। जब आप इसको कितने में ऑपरेट करोगे, वोल्टेज पूरा पूरा रेटेड वोल्टेज मिले, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आपके पास, रेटेड वोल्टेज। तो उसमें जो हमारे पास टेम्परेचर होगा अराउंड वो कितना हो जाएगा, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, उस केस में ये आपका कैसी लाइट देगा, व्हाइट लाइट देगा। तो व्हाइट लाइट जो होती है उसमें टोटल 7 कलर होते हैं, मतलब आप ऐसा समझ जाओ कि जैसे आपके पास एक कोई टी शर्ट है, ठीक है, उस टी शर्ट में आपका टोमेटो सॉस गिर गया। ठीक है, तो टोमेटो सॉस जब गिर गया तो क्या तो साफ करते हो, जब साफ करोगे वॉश करोगे, तो जब पहली बार वॉश करोगे तो रेड कलर हट के वहां पे क्या हो जाएगा आपका, येलो कलर। फिर और 2-3 बार धोगे तब जाके आपको हो जाएगा प्योर व्हाइट, पहले व्हाइट था अभी व्हाइट हो। समझ में, तो आप ऐसा समझो कि ये रेड हॉट स्टेट मतलब क्या होता है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, when the temperature of the body increases, then first body comes to red hot state and then it emits less light and more heat। तो यहाँ पे जो रेड हॉट स्टेट में है तो लाइट तो बहुत कम दे रहा है, लेकिन इसमें जो हीट का परसेंटेज है वो ज्यादा है, हीट का परसेंटेज ज्यादा है और लाइट का परसेंटेज यहाँ पे कम है। when temperature of the body is further increased, मतलब टेम्परेचर को दोबारा बढ़ाते हैं, then red hot state converts into a white hot state and the body emits less percentage of heat and more percentage of light। मतलब जब ये white hot state में आ गया तो इसमें जो लाइट का परसेंटेज है वो ज्यादा हो, परसेंटेज ऑफ लाइट यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, और परसेंटेज ऑफ हीट यहाँ पे कम। इसका मतलब है नहीं कि हीट है नहीं इसमें, परसेंटेज की बात हो रही है। यहाँ पे लाइट का परसेंटेज बढ़ गया और हीट का परसेंटेज हमारे पे यहाँ पे कम हो गया, जो कि हमको ये चीज चाहिए। हमको अपने लैंप में यही चाहिए कि लाइट का परसेंटेज ज्यादा हो और हीट का परसेंटेज कम हो, क्योंकि हमारा पर्पज ही क्या है, हमारा पर्पज है हमको लाइट चाहिए, हीट नहीं चाहिए। हमको बल्ब से अपनी पानी गर्म नहीं करना, खाना नहीं पकाना है हमको ना, तो उसमें हीट का परसेंटेज हमको कम चाहिए और लाइट का परसेंटेज हमको ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि हमको यहाँ पे मिल गई क्या, व्हाइट लाइट, है ना, व्हाइट लाइट मिलती है। तो एक्चुअली में जो व्हाइट लाइट होती है ना वो क्या होती है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है। तो क्या बोला मैंने, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। अगर हमको कोई चीज देखना हो तो हम क्या करते हैं, प्रिज्म का यूज करते हैं। मान लो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से आपकी व्हाइट लाइट आई, सन है, दिस इज योर सन, और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया प्रिज्म। ये प्रैक्टिकल सभी ने ऑलमोस्ट कॉलेज में किया होगा, स्कूल में किया होगा। तो जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 7 कलर्स में, ये आपका 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। 7 कलर कौन कौन से होते हैं वो देख लो, जो हमारे पास 7 कलर्स होंगे वो कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला कलर होता है उसको हम बोलते हैं, आप 7 को याद कर लो, यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है, सीधे याद कर लो, विबग्योर। विबग्योर ये आपका 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन बताता है। विब मतलब क्या होता है, वी मतलब क्या होगा, वी होता मतलब होता है वॉयलेट, वॉयलेट कलर, जैसे ये हो गया।
फिर आई मतलब होता है इंडिगो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हो गया इंडिगो। फिर क्या होगा, ब्लू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ब्लू। फिर हो जाएगा क्या, विप ग्री, गी मतलब क्या होगा ग्रीन, ठीक, वाई से हो जाएगा येलो। फिर हो जाएगा आपका ऑरेंज, मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज कलर तो नहीं है, मैं दूसरे देता हूँ। फिर हो जाएगा आपके पास रेड। तो मतलब सबसे कम जो वेवलेंथ होती है हमारी किसकी होती है, वॉयलेट की होती है, और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है किसकी होती है, रेड की होती है। तो अगर कोई पूछे कि हमारे पास जो वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, क्या बोलोगे, वॉयलेट की हमारी जो वेवलेंथ होती है वो हमारी होती है कितनी, 400 नैनोमीटर। ठीक है, ये हमारी कितनी होती है वेवलेंथ होती है इसकी, वॉलेट की। अगर कोई पूछे कि जो रेड है उसकी कितनी होती है, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, 7000 मतलब 700 नैनोमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कितना, 75 मतलब 750 बोलते हैं ना, 700 बोलते हैं, 750 बोलते हैं, बहुत बुक में अलग अलग भी दिया रहता है, तो 750 बोल सकते हो आप इसको नैनोमीटर। क्योंकि रेड के बाद क्या आता है, इंफ्रारेड आता है, तो वो भी एक्चुअली में रेड ही है। ठीक है, तो याद रखना वॉयलेट के पहले क्या आता है, अल्ट्रा वॉयलेट, है ना, रेड के बाद क्या आता है, इंफ्रारेड। इनका जो वेवलेंथ कितना है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। इवन आप ये चाहो तो ये समझ लो, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके कितना, 7500 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या है, एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है, वेवलेंथ की यूनिट है, मतलब एक तरह से कितनी, मतलब कितना होता है, कोई पूछे कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, क्या बोलोगे, 1 एंगस्ट्रॉम आपका होता है, यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम होता है कितना, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है ना, तो नैनो था, नैनो को हटा के अगर मैं 10⁻⁻1 जोड़ दूं कितना, 7000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10⁻10। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग याद रखिए कि हमारा जो व्हाइट लाइट होता है ना वो हमारा 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने वेवलेंथ के बारे में लिखा कि वेवलेंथ ऑफ लाइट डिटरमाइंस इट्स कलर और इट्स स्पेसिफिक रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच इट बिलोंग्स। डिफरेंट वेवलेंथ आर एसोसिएटेड डिफरेंट कलर्स विथ शॉर्टर वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू वॉयलेट कलर। सबसे कम जिसकी वो वेवलेंथ है वो 400 एंगस्ट्रॉम वॉयलेट कलर है, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो आपका रेड कलर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इनकी यूनिट के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, अब एक होता है यहाँ पे रिलेटिव सेंसिटिविटी। तो रिलेटिव सेंसिटिविटी आप ऐसे समझिए कि हमारी जो सेंसिटिविटी है ना, हमारी आंखों के लिए जो रिलेटिव सेंसिटिविटी है वो आंखों के हिसाब से, मतलब एज के हिसाब से वेरी होती है। जैसे किसी की आंख मतलब 60 साल का कोई, तो उसकी इसके लिए जो कलर भले ग्रीन कलर लेकिन उतना प्रॉपर नहीं होगा। कोई अगर 10 साल का तो उसके लिए ग्रीन कलर बहुत बढ़िया होगा। तो जो रिलेटिव सेंसिटिविटी है आंखों की लाइट के लिए वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और अकॉर्डिंग टू द एज भी वेरी करती है। लेकिन हम ये मानते हैं आइडियल लोगों के लिए, आइडियल पर्सन के लिए, कि जो रिलेटिव सेंसिटिविटी फॉर येलो ग्रीन कलर इज चूजन एज मैक्सिमम 1। मतलब हमारी जो मैक्सिमम सेंसिटिविटी होती है आंखों की वो कितनी होती है, 1 होती है, किसके लिए, येलो ग्रीन का। देखो ना यहाँ पे जो येलो ग्रीन कलर है उसके लिए कितना होता है आपका 1। कितना होगा आपके लिए, दैट इज 1। किसके लिए होता है ये, येलो ग्रीन कलर। येलो ग्रीन मतलब कितना, येलो ग्रीन कलर मतलब होता है कितना एंगस्ट्रॉम, अराउंड 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि मैक्सिमम किसके लिए हो गया आपका, येलो ग्रीन के कलर के लिए। अगर हमको रेड कलर का पूछा गया तो इसका कम होगा, ब्लू कलर कम होगा, है ना, स्काई ब्लू और कम होगा, है ना, वॉलेट और भी कम होगा। तो क्या बोलते हैं हमको, हमारा जो मैक्सिमम होगा वो येलो ग्रीन कलर के लिए हो जाएगा। और किसी अदर कलर का हमको पूछना तो हम इसके फ्रैक्शन के बारे में बात करें। मतलब कि आपको बोलो कि येलो ग्रीन कलर का है आपका कितना 1, तो रेड कलर कितना होगा 0.4। क्या बता सकते हैं यहाँ पे 0.4 होगा इसका। ठीक है ना, यहाँ कितना होगा, ऑलमोस्ट 0.6 होगा, यहाँ कितना होगा 0.8 होगा, और यहाँ पे ऊपर जाके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अदर कलर की सेंसिटिविटी बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ
इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ येलो ग्रीन कलर। तो लिखा भी है रिलेटिव सेंसिटिविटी फॉर अदर कलर इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ येलो ग्रीन कलर सेंसिटिविटी। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे मान लो हमारे पास 7 कलर्स थे ना, तो अगर मैं 7 कलर्स के बारे में बात करूं तो कौन कौन से कलर्स थे देखना आप सभी लोग। 5 6 7 7 कलर्स कौन कौन से थे? विब ग्योर, विब ग्योर 7 कलर्स थे हमारे पास। जैसे कि पहले था हमारे पास यहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ठीक है, तो कितना बताया मैंने? इसका अराउंड होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, इसका होता है ऑलमोस्ट 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, येलो ग्रीन यहाँ पे जो होता है अराउंड आपका 5500 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? दिस इज अराउंड 5000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ कितना हो जाएगा अराउंड आपका 65 मान लीजिए एंगस्ट्रॉम। तो अगर कोई पूछे कि इंडो कलर कितना होगा, क्या बोलोगे? अराउंड 45 मिनट होगा। ब्लू कितना होगा? ब्लू कितना बोलोगे? ब्लू आपका 5000 के आसपास होगा कुछ, है ना? तो आप याद रखना कि येलो ग्रीन का 5500 होता है। आप इन तीनों को याद करिएगा ना, उससे आप कलर निकाल लेंगे भाई, है ना? 4 ऑप्शन जो रहेंगे उससे आप पता कर पाएंगे कि एक्चुअल सबका कलर कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा। तो आप इसको याद रखिएगा 4000, इसको आप 5500 याद रखिएगा, है ना? और आप 7500 याद रखिएगा। कुछ बुक में 7000 भी दिया था, आप 7000 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम आप ऐसा समझ लो ना कि आप ऐसा मान लो कि देखो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका है अल्ट्रा वायलेट कलर। वॉयलेट के पहले क्या आता है? वॉयलेट के पहले आता है अल्ट्रा वॉयलेट। रेड के बाद क्या आता है आपका? इंफ्रा रेड। नाम है इंफ्रा रेड। मतलब मतलब ये कि रेड के बाद आएगा इंफ्रा रेड, वॉयलेट के पहले आएगा अल्ट्रा वॉयलेट। ठीक है ना? तो अभी देखो कि अल्ट्रावायलेट भी हमारे आंखों के लिए खतरनाक है, इंफ्रारेड भी हमारे लिए खतरनाक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम क्या चाहते हैं कि येलो ग्रीन कलर देखो दोनों सेफ है, ये दोनों बीच में आ रहा है। अगर आप ध्यान देखो तो ये दोनों जो कलर है वो बीच में है। तो ना इस पे इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना इस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब येलो ग्रीन कलर की जो सेंसिटिविटी मैक्सिमम मानी जाएगी, इनकी थोड़ी देर कम होती जाएगी। वो ब्लू की कम होगी, इंडियो की और भी कम होगी, वॉलेट की और भी कम हो जाएगी, रेड की और भी कम हो जाएगी, ऑरेंज की भी कम करेंगे। ठीक है ना? ऐसा मान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक फिनोमिना होता है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का फैलना, लाइट फैल जाए। ठीक है ना? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम किसको बोलते हैं? लाइट का फैलने को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना? मतलब लाइट आ रही है अपने पाथ से डेविएट हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे आप ये मान लीजिए कि आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, ठीक है ना? गाड़ी चला रहे हैं, सामने कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, तो अपनी गाड़ी को डिवेट कर देते हैं ना, ऐसे चल लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे निकाल के रखते हैं। तो बस वही चीज समझो कि लाइट आ रही है, कोई ऑब्स्टिकल आया तो वो अपना पाथ चेंज कर दे रही है, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और इसमें एक फिनोमिना होता है, वो समझ लीजिएगा। वो ये होता है कि हमारे जो स्कैटरिंग फिनोमिना है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ4। मतलब जिसका जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा, जिसका जितना लैम्डा की पावर को, मतलब जिसका वेवलेंथ हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें स्कैटरिंग फिनोमिना कम। मतलब जैसे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड कलर का, मैंने बताया अभी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड कलर का होता है ना? तो रेड कलर को अगर हम यहाँ पे पास करते हैं, रेड कलर को हम कहीं पास करेंगे, तो उससे क्या होगा? रेड कलर को पास करने से क्या होगा कि रेड कलर कहीं पे भी डेविएट नहीं होगा, है ना? वो मतलब रेड कलर को आप समझ लो कि वो गाड़ी चला रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाला है, तो उसको ऊपर चढ़ा देगा, उस टाइप का है। ठीक है ना? मतलब वो उसमें क्या स्कैटरिंग नहीं होती है। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कहाँ पे होती है आपकी? जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगा। ठीक है ना? लिखा ना, मोर वेवलेंथ इज हैविंग लेस स्कैटरिंग फिनोमेना। अब इसके बहुत सारे हम क्या बोलेंगे एग्जाम्पल जो हमारे पास नेचुरल चीजें हो रही है, जैसे कि हम लोग को जो आसमान है ना वो हमको ब्लू दिखाई देता है, उसके पीछे का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है?
स्कैटरिंग ऑफ लाइट का रीजन है। हम लोग डेंजर साइन जो यूज करते हैं वो रेड कलर का बनाते हैं, उसके पीछे का भी जो रीजन है कहीं ना वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है। इसके पीछे का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो हमारा सन है मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे हमको रेड कलर का दिखाई देता है, उसके पीछे का भी जो रीजन है वो हमारा क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। इसके पीछे का जो हमारा रीजन है वो भी कहीं ना कहीं क्या, कौन सा रीजन है हमारे पास, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। इनको मैं डिटेल में बताता हूँ कि कैसे ये चीजें हमको हो रही हैं बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे पहला मैं लेता हूँ, आसमान का ब्लू दिखाई देना, स्काई अपियर्स एज ब्लू कलर। इसको आप कैसे समझते, मान लो ये आपके पास सन, ये आपके पास मान लीजिए यहाँ पे सन है, ये आपके पास यहाँ पे क्या अर्थ है। होता क्या है प्रॉपरली समझिएगा, हमारे पास सन से लाइट निकली है ना। अब यहाँ पे जो लाइट निकली एक्चुअली वो कौन सी लाइट थी, दैट इज अ व्हाइट लाइट। ये कौन सी लाइट निकली यहाँ से, ये व्हाइट लाइट निकली। लेकिन व्हाइट कलर के भी मेरे पास यहाँ पे कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे पास यहाँ पे, प्राइमरी कलर्स। तो मैं अगर पूछूंगा प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, क्या बोलोगे, तीन कलर मेरे पास ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्राइमरी होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, जिसको बोलता हूं आर मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन, बी, आर जी बी, ये तीन कलर मेरे पास होते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे कौन कौन तीन प्राइमरी कलर है मेरे पास, यहाँ पे रेड कलर, फिर आपके पास कौन सा है ग्रीन कलर। ये मेरा मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूशन है किसके, व्हाइट लाइट के, आर जी बी। मतलब अगर आप कभी देखा होगा ना, क्या देखा होगा आपने, प्रिंटर, तो प्रिंटर में लोग तीन कलर डालते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। इसके थ्रू हम लोग कोई भी कलर जनरेट कर सकते हैं। तो आर जी बी के थ्रू हम लोग कोई भी कलर जनरेट कर सकते हैं। तो ये मेरे क्या है, प्राइमरी कलर्स है। तो होता क्या है कि जैसे मैंने बताया ना आपको कि हमारा जो आसमान है वो ब्लू दिखाई देता है, उसके पीछे का रीजन समझना। जैसे यहाँ पे सन और अर्थ के पीछे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास ऑब्स्टिकल्स हैं इसके बीच में। तो क्या होता है, जो हमारी रेड लाइट होती है ना, रेड लाइट वो जाती जाती है, कोई ऑब्स्टिकल आए तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो ट्रेवल करती जाएगी, ट्रेवल करती जाएगी, है ना, सीना कुछ चीर के पहुंच जाएगी अर्थ तक, कहीं पे डेविएट नहीं होगी। कितने भी ऑब्स्टिकल आ जाए उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो डायरेक्ट पहुंच जाएगी अर्थ। ग्रीन कलर के साथ क्या होता है, ग्रीन कलर के साथ होता है कि यहाँ पे जो लाइट है चलना स्टार्ट हुई यहाँ से सन के पास से, चलेगी, फिर देखिए कोई ऑब्स्टिकल आए तो मुड़ जाएगी, फिर मुड़ जाएगी, फिर मुड़ जाएगी, धीरे धीरे ट्रेवल करते करते कहां तक पहुंचेगी, वो अर्थ तक पहुंचेगी। लेकिन जो ब्लू कलर है ना, इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम है ना। अगर हम देखिए ग्रीन और ब्लू में, तो ब्लू कलर की वेवलेंथ तो और भी कम होती है, देखो मैंने बताया था, ये देखो ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, रेड की सबसे ज्यादा होती है ना, ग्रीन की थोड़ा ज्यादा होती है ना, लेकिन ब्लू की तो कम होती है। तो अगर ब्लू कलर की बात हो तो इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, और जब वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम होगी तो उसमें स्कैटरिंग ज्यादा होगी, मतलब यहां से आपका ब्लू कलर चलना स्टार्ट तो करेगा, कोई ऑब्स्टेकल आया तो इधर मुड़ जाएगा, कोई ऑब्स्टेकल अगर आया तो कैसे मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। देखिए यहाँ चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ मुड़ गया, फिर यहाँ मुड़ गया, फिर यहाँ मिला तो फिर यहाँ मुड़ गया, फिर यहाँ मुड़ गया। ये ऐसे ऐसे आपका ये ट्रेवल करता जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा आसमान में फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा, क्योंकि ये डरते डरते जा रहा है, जितने ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उतने अपना पाथ चेंज कर रहा है। तो क्या होगा कि हम अगर यहाँ पे, हम लोग तो अर्थ में बैठते हैं ना, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, अर्थ में खड़े हो ऐसे सामने सरफेस पे, तो देखो रेड तो तुरंत पहुंच गया, ग्रीन पहुंच गया, लेकिन आप आसमान देखो पूरा ब्लू कलर छाया हुआ, क्यों छाया हुआ है, कि वो धीरे धीरे अर्थ तक पहुंच रहा है, तो पूरा फैल चुका है आसमान में। क्यों फैल चुका है, इतना स्कैटरिंग होता हुआ, ठीक है ना। तो याद रखना सन जो है, आपका जो आसमान है आपका, वो आपको ब्लू कलर दिखाई देता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे इसका रीजन भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो मैंने यहाँ बता दिया। नेक्स्ट एक का ही एग्जांपल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, कि डेंजर साइन एज रेड कलर। हमारे जो मान लो कोई कार चला रहा है, यहाँ पे एक मोड़ बहुत खतरनाक मतलब मोड़ है, तो यहाँ पे एक डेंजर साइन लगा दिया कि भाई आराम से गाड़ी चलाना, तो वो हम लोग रेड कलर का लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे लगा होगा लैंप, इसके पास यहाँ पे लगा होगा लैंप हेडलाइट में, यहां से लाइट निकलेगी, यहां से लाइट निकलेगी, जब इस पे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब लाइट यहाँ तक पहुंचेगी ना, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी,
यहाँ से इससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो तीन कलर्स होंगे एक्चुअली में यहाँ पे, है ना। कौन कौन से? आर, आर जी बी, रेड ग्रीन ब्लू। लेकिन यहाँ पे क्या कलर जो अपना सरफेस कैसा रेड कलर है, तो ये दोनों कंटेंट बहुत कम हो जाएगा, ग्रीन और ब्लू बहुत कम हो जाएगा, है ना। ग्रीन और ब्लू बहुत हो जाएगा, ज्यादा क्या हो जाएगा आपका रेड हो जाएगा। तो रेड कलर में क्या होता है कि जितने भी ऑब्स्टिकल होंगे वो सबको पार कर पहुंच जाएंगे, मतलब इनके बीच में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे रोड और इसके बीच में, है ना, जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे उन सभी को क्रॉस करते हुए रेड कलर आपकी आंखों में चटाक से पहुंच जाएगा, जो इसमें ड्राइव कर रहा हो। यहाँ पे जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा उसकी आंखों तक फटाक से पहुंच जाएगा, तो भाई तुरंत ब्रेक अपना लगा लेगा कि भाई सामने खतरा है। अगर हम इसको ब्लू कलर का बनाते तो ब्लू कलर आराम आराम से क्या होता, पहुंच तक एक्सटेंड हो जाता। रेड कलर लगा है तो तुरंत पहुंच जाएगा। आप ये समझो ना कि जैसे मान लो आप स्कूल से या फिर अपने कॉलेज से घर जा रहे हैं, अपने कॉलेज से कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, और अगर सीधे जा रहे हैं घर तो 10 मिनट पहुंच जाएंगे। लेकिन घूमते हुए जा रहे हैं, पहले इसके घर गए, पहले उसके घर गए, फिर यहाँ चले गए, फिर वहां चले गए, फिर पिज्जा खाने चले गए, मोमोज खाने चले गए, तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना। तो ब्लू और ग्रीन का यही हो रहा है कि भाई ये भटक गए हैं, और जब भटक गए हैं तो टाइम लगा इनको पहुंचने में। रेड वाला डायरेक्ट सीधा तो जल्दी पहुंच जाएगा। जब जल्दी पहुंच जाएगा तो इसके पास टाइम रहेगा ब्रेक लगाने के लिए, जो भी इसको करना है, जो भी इसको एक्टिविटी करनी है ना। इस वजह से हम लोग डेंजर साइन रेड कलर का बनाते हैं, जिससे ये प्रॉपरली उस चीज से बच पाए, है ना, टू बी डेंजर से बच पाए, ठीक है ना। इस वजह से हम लोग डेंजर साइन भी रेड कलर का बनाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना। नेक्स्ट एक एक और केस होता है, सन अपीयर्स एज रेड कलर एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। जो आपका सन होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में रेड कलर का दिखाई देता है, वो भी कहीं ना कहीं किसकी वजह से होता है, वो भी कहीं ना कहीं आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना की वजह से होगा। कैसे? जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देखना सभी लोग, ये आपका सन है अगेन, ये आपका अर्थ है। तो जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, जो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम होता है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, लेस डिस्टेंस। याद रखना, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, वो लेस डिस्टेंस। जब लेस डिस्टेंस होगा तो होता क्या है, लेस डिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है कि हमारे सन से कितने कलर निकलेंगे, तीन कलर निकलेंगे। कौन कौन से? एक निकलेगा रेड, एक निकलेगा हमारे पास कौन सा, ग्रीन, ग्रीन बनाता हूँ, ग्रीन, एक ब्लू बना दिया मैंने, एक निकलेगा रेड, एक निकलेगा ग्रीन, और एक निकलेगा ब्लू। तीन कलर्स निकलेंगे प्राइमरी जो हमारे कलर्स होते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज आर एंड दिस इज माई जी एंड दिस इज माई बी। आर जी बी, ये मेरे पास यहाँ पे तीन कलर निकलेंगे। तो होता क्या समझना, क्योंकि डिस्टेंस कम है, क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो मान लो आपका ये कॉलेज है, ये घर है, अगर ये 10 मीटर के डिस्टेंस पे है तो भाई अगर भले भटकने वाले बहुत हो, आप भले बहुत मोमोज खाने का मन हो, लेकिन आप तो भटक नहीं पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाओगे? आपका घर बहुत पास में, ये जल्दी पहुंच जाएगा, ये भी जल्दी पहुंच जाएगा। तो क्या होगा कि मतलब जैसे अगर हम बात करें घर हमारा बहुत पास में है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो रेड कलर है ना, जो रेड कलर है वो हमारा डायरेक्ट पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा रेड कलर डायरेक्ट हमारे अर्थ तक पहुंचे, तो हमको क्या दिखाएगा, रेड रेड कलर को दिखाई देगा, ठीक है ना। एक्चुअली शायद मैंने उल्टा बना दिया है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बना दिया है। उल्टा कैसे बनाए मैं प्रॉपर्ली बताता हूँ, देखिए। उल्टा ये हो गया है कि डिस्टेंस ज्यादा होगा ना, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा होता है, मोर डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। आप ऐसा समझ लो यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, आप इसको उल्टा कर लेना ना, इसको आप रिवर्स कर लेना। मॉर्निंग और इवनिंग में डिस्टेंस ज्यादा होगा, मॉर्निंग और इवनिंग में यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो सिर्फ रेड कलर ही अर्थ तक पहुंच पाएगा। जब रेड कलर अर्थ तक पहुंच पाएगा तो उससे क्या होगा, रेड ब्लू हो गया तो पहुंच नहीं पाए, सिर्फ रेड पहुंचा है, तो सन से सिर्फ रेड कलर अर्थ तक पहुंच पा रही है, इसलिए हमको जो सन दिखाई देता है वो रेड दिखाई देता है। मॉर्निंग और इवनिंग में सन से सिर्फ रेड कलर ही अर्थ तक पहुंच पाता है, इस वजह से हमको जो सन दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, आपको रेड कलर दिखाई देता है। लेकिन नॉर्मल टाइम पे क्या होगा कि डिस्टेंस कम हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इससे तीनों रेस अर्थ तक पहुंच पाएंगे, तुमको फिर व्हाइट दिखाई देता है।
है ना, कभी येलो दिखाई देगा, कभी व्हाइट दिखाई देगा, मतलब डिपेंड करता है फिर कितना डिस्टेंस है। लेकिन जनरली फिर क्या दिखाएगा आपको, व्हाइट दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा व्हाइट, क्योंकि डिस्टेंस आपका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हो जाता है, मतलब तीनों कलर आपके पहुंचने लग जाते हैं, ये आपको व्हाइट दिखाई देगा। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे ये आपको कैसा दिखाई देता है, आपका ये आपका रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग करते हैं काम कि आज की क्लास को हम लोग ये पे खत्म करते हैं, एक सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है ना, इसके आगे का जो भी पार्ट होगा वो हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसके आगे का और भी जो पार्ट होगा वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर बढ़िया लगा होगा। इसके आगे की और भी जो चीजें होंगी वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन में हमारा ये जो पहला चैप्टर है इल्यूमिनेशन वो हम लोग कंप्लीट कर लें। और हम लोगों ने टारगेट बना के रखा है कि 7 to 8 डेज में हम लोग अपना यूडब्ल्यू सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।